जोहर साथियों, आप सभी साथियों का मेरे चैनल हमारा आवाज़ में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जो पट्टा दिया जा रहा है 3 कट्ठा, और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जो पट्टा डिस्ट्रीब्यूशंस का जो कानून बना है वो देखा जाए तो काफ़ी हद तक अच्छा है। इससे किसी का नुकसान नहीं है और इस कानून की सराहना भी करना चाहिए, ममता सरकार की सराहना भी करना चाहिए, क्योंकि जिसके पास में जगह ज़मीन नहीं है, जिसके पास में घर द्वार नहीं है, सरकार उसे पट्टा देने का कानून बनाई है। इससे किसी का नुकसान नहीं होता है, अच्छा ही है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ये जो पट्टा बांटने का जो कानून है, पट्टा का जो कानून पश्चिम बंगाल सरकार ने बनाई है, ये चाय बागान के ज़मीन पे लागू नहीं होता है। मतलब आपके ऊपर में ये पट्टा लागू नहीं होता है। आपने सही सुना, चाय बागान की ज़मीन पे आप पे ये कानून लागू नहीं होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि चाय बागान की ज़मीन पे आप पर ये पट्टा का जो कानून है ये लागू क्यों नहीं होता है। कारण नंबर पहला कारण है दोस्तों, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जो पट्टा दिए जाने का जो कानून है वो क्या कहता है, जिसके पास में जगह ज़मीन नहीं है, जिसके पास में घर द्वार नहीं है, मतलब इंग्लिश में बोला जाता है लैंडलेस एंड होमलेस, उसी को ये पट्टा दिया जाएगा। तो आपने इस कानून के बारे में थोड़ा बहुत जाना कि जिसके पास में जगह ज़मीन नहीं है, जिसके पास में घर द्वार नहीं है, उसे ये पट्टा दिया जाएगा। और मैं आपको बताया कि ये जो पट्टा का कानून है चाय बागान में लागू नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि चाय बागान में आपके पास में ज़मीन भी है, आपके पास में घर द्वार भी है ना। बस उस ज़मीन का आपके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसको आपको बनवाना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला कि चाय बागान के ऊपर, चाय बागान वालों के ऊपर पट्टा का जो कानून है वो लागू नहीं होता है, नहीं होना चाहिए। दूसरा कारण आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर ज़मीन प्राइवेट है, उसका कानून क्या कहता है, प्राइवेट ज़मीन के ऊपर में कानून कहता है कि आप जिस ज़मीन पे हैं वो ज़मीन अगर प्राइवेट है, चाय बागानों में अक्सर सुनने को मिलता है, बातें करते हैं कि तो कंपनी का ज़मीन है क्या, और हमने कंपनी का ज़मीन ही बैठी है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के बता दूं तो कंपनी का ज़मीन है, मतलब ये ज़मीन प्राइवेट हुआ। तो प्राइवेट ज़मीन के ऊपर में कानून कहता है आप जिस ज़मीन पे हैं, अगर वो ज़मीन प्राइवेट है और लगातार आप उस ज़मीन पे 12 वर्षों तक बस जाते हैं, रह जाते हैं, तो कानून कहता है वो ज़मीन आपकी हो जाती है, आप उस ज़मीन के मालिक बन जाते हैं, उस ज़मीन के ऊपर में पूर्ण अधिकार आपका हो जाता है। ये मैंने आपको बताया प्राइवेट ज़मीन के ऊपर में जो कानून कहती है। इसलिए मैं आपको बताया कि चाय बागान के ऊपर में ये पट्टा का जो कानून है लागू नहीं होगा, क्योंकि आपके पास में ज़मीन भी है, जगह भी है, बस उसका पेपर ही आपको बनवाना पड़ेगा। और इसी जगह मैं तीसरा पॉइंट लेकर चलता हूँ दोस्तों। अगर जिस ज़मीन पे आप रह रहे हैं, बसवास कर रहे हैं, वो ज़मीन अगर सरकारी है, तो कानून क्या कहता है, अगर जिस ज़मीन पे आप रह रहे हैं, बसवास कर रहे हैं, वो ज़मीन अगर सरकारी है, अक्सर चाय बागानों में सुनने को मिलता है, तो ये सरकार का ज़मीन है क्या, कंपनी के लीज में ले गए और चाय कर खेती करो थे। आपने सही बातें किया कि ज़मीन जो है सरकार की है, कंपनियों को लीज पे दिया गया है चाय की खेती करने के लिए। तो उस ज़मीन को आपको समझना पड़ेगा, वो ज़मीन क्या ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, वो सरकार की ही ज़मीन है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दो दोस्तों, जिस ज़मीन पे आप हैं, बसवास कर रहे हैं, अगर वो ज़मीन सरकारी ज़मीन है, सरकार की ज़मीन है, अगर उस ज़मीन पर आप अगर लगातार 30 वर्षों तक बस जाते हैं, रह लेते हैं, तो कानून कहती है उस ज़मीन के ऊपर आपका अधिकार हो जाता है, उस ज़मीन के आप मालिक बन जाते हैं, पूर्ण रूप से वो ज़मीन अब आपकी हो गई।
तो ये मैंने आपको बताया, जानकारी दिया कि प्राइवेट लैंड के ऊपर में और गवर्नमेंट लैंड के ऊपर में। तो आपको मैंने 3 पॉइंट दे दिए कि चाय बागान के ऊपर में पट्टा क्यों लागू नहीं होता है, चाय बागान के ऊपर में पट्टा का जो कानून है वो क्यों लागू नहीं होना चाहिए। मैंने आपको 3 पॉइंट बताया। आप बताइए, अगर आप मानते हैं कि नहीं पट्टा चाय बागान के ऊपर में लागू होना चाहिए, अगर आप मानते हैं तो ये तीनों जो कानून है तो कानून तो मजाक बन जाएगा, है ना। क्योंकि कानून तो जो है वही है कि जिसके पास में जगह ज़मीन नहीं है, जिसके पास में घर द्वार नहीं है, उसे ज़मीन का पट्टा दिया जाएगा। आपके पास में जगह ज़मीन भी है और घर द्वार भी है, और आप इस ज़मीन पे 12 साल या 30 साल से नहीं रह रहे हैं। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब से आपके पूर्वज रहते आ रहे हैं, उसके बाद में उनके दूसरी पीढ़ी रहती आ रही है, उसके बाद में वो तीसरी पीढ़ी रहती आ रही है, आज चौथी जो पीढ़ी है वो आप हैं। करीब 4 से 5 पीढ़ी बीत गया है इस जगह पे रहते हुए आपका। तो आप 12 साल और 30 साल की बात करते हैं। कानून कहता है 12 साल प्राइवेट लाइन में और सरकारी ज़मीनों से 30 साल होना चाहिए। आपके पूर्वज इस ज़मीन पे रहते आ रहे हैं, अभी आप रहते हैं, करीब 150 से 200 साल बीत चुके हैं। तो हर एक अंदर से तो ये ज़मीन आपकी, इसलिए मैंने आपको बोला दोस्तों कि चाय बागान के ज़मीन पे पट्टा का जो कानून है वो लागू नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे साथीगण होंगे जिनके अंदर में जिज्ञासा होगी, अगर हम पट्टा को ले लेते हैं तो क्या होगा। कुछ नहीं है, कम से कम पट्टा ले लेते हैं तो कुछ ना कुछ हो जाए, ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। दोस्तों आपकी जानकारी को मैं बता दूं, अगर आप इस पट्टा को ले लेते हैं तो आप जिस जगह ज़मीन पे रह रहे हैं, जिस जगह पे आपका घर द्वार है, उस जगह से आपका अधिकार ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आप पट्टा लेके स्वीकार कर रहे हैं कि आपके पास में जगह ज़मीन नहीं है, आपके पास में घर द्वार नहीं है, तो आपको जगह को छोड़ के जाना पड़ेगा। आप ना चाह के भी आपको उस जगह को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने खुद स्वीकार किया है आपके पास में जगह ज़मीन नहीं है, आपके पास में घर द्वार नहीं है, इसलिए आपने उस पट्टा को लिया। और जिस दिन आप उस पट्टा को लेते हैं उसी दिन से आपका अधिकार उस ज़मीन से ख़त्म हो जाता है। आपको कोई बचा नहीं सकता है उस जगह से हटाने से। आप अपने आप को भी नहीं बचा सकते हैं, दूसरों की बात ही छोड़ दीजिए। इसलिए मैंने आपको बोला दोस्तों कि चाय बागान के ऊपर में पट्टा लागू नहीं होती है तो आपको नहीं लेना है। अगर आप ले लेते हैं तो क्या होगा, उस दिन से ही आपका अधिकार ख़त्म हो जाएगा। आपको उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह में जब सरकार भेजेगी तो आपको बाध्य होकर जाना ही पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते हैं। सवाल होगा, जब आपको नहीं जाना था, आपका अधिकार इस ज़मीन पे है, तो आपने पट्टा क्यों लिया, तब आप क्या जवाब देंगे। इसीलिए जो चाय बागान में बसोबास कर रहे हैं, जिसके पास में जगह ज़मीन है, घर द्वार है, पट्टा ना ले। अगर आप चाहते हैं कि जिस ज़मीन में बैठे हैं उसी जगह में रहना चाहते हैं तो, नहीं छोड़ना चाहते हैं तो। और उनका क्या होगा जो द्वारस के बहुत सारे ऐसे चाय बागान में उन लोग पट्टा ले चुके हैं और बहुत सारा चाय बागान जो है वो लेने चाह रहे हैं। ऑप्शन तो वही है, जो ले चुके हैं वापस कर दें, अगर उस जगह को छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं तो। और दूसरी बात है, जो लेने जा रहे हैं वो ना ले। अगर आप ले चुके हैं और लेने के लिए जा रहे हैं, लेंगे, तो आने वाला समय में पूरी की पूरी गलती, पूरी रूप से गलती सिर्फ आपकी होगी, क्योंकि आप कानून के खिलाफ में जाके उस पट्टा को लिए हैं और अपने अधिकारों से वंचित आप खुद हुए हैं। आपने स्वीकार किया कि आपके पास में जगह ज़मीन नहीं है, घर द्वार नहीं है, इसलिए आपने उस पट्टा को लिया। इसलिए आपको सरकार द्वारा जो दिया जा रहा है उस पट्टा को नहीं लेना है, चाहे डर का माहौल बना के, खौफ का माहौल बना के, या फिर भ्रमित करके, या फिर किसी प्रकार का कोई लालच दे के, या फिर किसी प्रकार के प्रलोभन देने से भी आपको पट्टा को नहीं लेना है। अगर आप जिस जगह में बैठे हैं उसी जगह में रहना चाहते हैं तो, अगर ले लिए तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी, पूरी की पूरी भूल आपकी होगी, आपको उस जगह को छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तो ये था मेरे ओर से चाय बागान वासियों के लिए जानकारी। अगर मेरी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर शेयर कीजिएगा।
और आप सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपके रिलेटिव वाले, आपके सगे संबंधी, आपके रिश्तेदार वाले, आपके घर वाले, आपके दोस्त यार अगर किसी चाय बागान में हैं, अगर वहाँ पे पट्टा देने का काम शुरू किया जाने का बात सुने हैं या फिर दे चुके हैं, तो इस वीडियो को उन तक पहुँचाइए ताकि उन लोग अगर ले चुके हैं तो वापस करें और कर देंगे। दूसरी बात, लेने जा रहे हैं तो नहीं लेंगे, क्योंकि एक आप उनको हेल्प करेंगे। एक तरीके से देखा जाए तो आप इस वीडियो को शेयर करके उनको हेल्प करेंगे। और आप लोग अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगता है। और बगल में जो बेल आइकन दिखती है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। और इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक और जानकारी पाने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा। इतना ही बोलते हुए मैं अपनी बातों का अंत करता हूँ। जोहार, जय आदिवासी।